सन 2011 में निर्मला जब 30 वर्षीय संजय रजक की पत्नी बनकर घर आई थी तो वह खुशी से फूला नहीं समाया था, क्योंकि उसकी पत्नी बला की खूबसूरत थी। पेशे से मजदूर संजय के सपने बड़े नहीं थे। वह तो बस एक सुकून भरी जिंदगी जीना चाहता था, जिसमें पत्नी हो, बच्चे हो और छोटे से घर में हमेशा खुशियां बनी रहे। संजय भले ही कम पढ़ा लिखा था, लेकिन मेहनती ज़्यादा था। ज़्यादा पैसे कमाने के लिए उसने एक ऑफिस और एक स्कूल में माली का काम भी ले लिया था। आम नौजवानों की तरह स्वागत को लेकर संजय के मन में भी रोमांस और बहुत उत्सुकताओं के साथ थोड़ी सी घबराहट भी थी। पहली रात को यादगार बनाने की अपनी असरत को पूरा करने के लिए उसने अपनी तरफ से कोई कसर नहीं छोड़ी थी। पहले कमरा सजाया, फिर इत्र से महकाया और पत्नी निर्मला के लिए अपनी हैसियत के मुताबिक तोहफा भी लिया। दोस्तों के मुंह से उसने सुन रखा था कि सुहागरात के दिन जिस पति ने पत्नी को जीत लिया वह जिंदगी भर तक उसकी बनी रहती है। मतलब संजय खूब समझता था कि सिर्फ शारीरिक तौर पर ही पत्नी को हासिल या संतुष्ट कर देना ही नहीं होता, बल्कि आने वाली जिंदगी को लेकर वह बहुत से सपने भी साथ बुनने पड़े और पत्नी की इच्छा भी समझनी पड़ती है। उसने जब तक फिल्मों में सुहागरात देखी थी, इस रात को हसीन बनाने के मकसद से जब वह कमरे में पलंग पर बैठी निर्मला के पास पहुंचा तो उसकी खूबसूरती देखकर दंग रह गया। लाल सुर्ख जोड़े में निर्मला बाकाई गजब ढा रही थी। अपनी किस्मत पर उसे गर्व हो रहा था। निर्मला के नज़दीक बैठकर उसने बातचीत शुरू की और जैसे ही उसे छुआ तो निर्मला को मानो करंट सा लगा। उसने पहल करते हुए पति को अपनी बाहों में लेकर उसे ताबड़तोड़ तरीके से प्यार करना शुरू कर दिया। निर्मला पति से बहुत जल्दी खुल गई थी। लड़कियां पहली रात खूब शर्माती हैं, तरह तरह की नखरे करती हैं। जैसे तमाम धारणा संजय के दिलो दिमाग से हट गई और वह भी पत्नी की तपस भरी पहल में पिघलकर उसके शरीर में डूब गया। थोड़ी देर बाद वह तूफान थमा तो संजय के चेहरे पर संतुष्टि थी, लेकिन निर्मला का दिल नहीं भरा था। चूंकि निर्मला की झिझक दूर हो चुकी थी, लिहाजा उसने दोबारा संजय को उकसाया तो वह भी अपने आप को रोक नहीं पाया। पहले ही रात एक दो बार नहीं बल्कि कई बार दोनों के बीच शारीरिक संबंध बने और तब तक बनते रहे जब तक संजय निडल होकर बिस्तर पर नहीं लुढ़क गया। फिर तो हर रात यही होने लगा। संजय जैसे ही काम से लौटकर खा पी कर बिस्तर पर पहुंचता तो निर्मला उसे भी अपनी तरफ घसीट कर तरह तरह से प्यार करती थी। ऐसा प्यार कि संजय निहाल हो उठा था। पत्नी खूबसूरत होने के साथ साथ सेक्सी भी हो तो जिंदगी वाकई खुशहाल हो जाती है। इस मामले में संजय खुद को लकी समझने लगा था। कुछ दिनों बाद ही जब निर्मला दिन में भी और सुबह सुबह भी सेक्स चाहने लगी तो संजय को अजीब सा लगा। अजीब इसलिए कि वह चाहे कितना भी सेक्स कर लेता, लेकिन निर्मला का जी नहीं भरता। शादी के बाद आमतौर पर पति नई नवेली पत्नी के आगे पीछे मंडराते हैं और मन चाहे सेक्स के बारे में पत्नियों के नखरे उठाते हैं, लेकिन जहां पूरा मामला उल्टा ही था। संजय को पत्नी से कुछ कहना ही नहीं पड़ा था, बल्कि जो लगातार करना पड़ रहा था उसने उसे सीख होने लगी थी। खिंचती तो निर्मला भी थी, पर उस वक्त पर संजय उसकी इच्छा या मांग पूरी करने में आनाकानी करता था या फिर बहाना बनाने की कोशिश करता। ऐसी स्थिति में वह कभी कभार पति को ताने भी मारने लगी थी। संजय को सेक्स से कोई परहेज नहीं था, लेकिन वक्त बेवक्त पत्नी की सेक्स इच्छा उसकी समय के बाहर था। फिर भी जितना उससे बन पड़ा वह पत्नी को खुश करने की कोशिश करता। उसका सोचना था कि वक्त रहते हुए सब ठीक हो जाएगा, पर उसका यह ख्याल गलत साबित हुआ। शादी के बाद जब निर्मला गर्भवती हुई तो संजय को दोहरी खुशी हुई। पहली खुशी उसने दोस्तों और रिश्तेदारों में साझा भी की, वह भी बाप बनने वाला था, लेकिन दूसरी उसने अपने मन में ही रखी थी। अब एक आध साल निर्मला
मनमानी नहीं कर पाएगी, क्योंकि लेडी डॉक्टर ने चेकअप के वक्त सेक्स को लेकर कुछ हिरासतें भी दी, जिन पर यह बात भी साबित थी कि कोई बिंदास तो नहीं, पर इस दौरान सेक्स से दूर रहने की कोशिश करनी चाहिए। डॉक्टर के समझाने का निर्मला पर कोई असर नहीं पड़ा। मन मारकर और संजय को निर्मला की इच्छा पूरी करनी पड़ती थी। अब वह उम्मीद लगाने लगा था कि शायद बच्चा होने के बाद निर्मला में कुछ सुधार आ जाएगा। वक्त रहते निर्मला ने सुंदर बेटे को जन्म दिया। अपनी इस नई जिम्मेदारी के प्रति संजय गंभीर हो चला था कि अब खर्चे बढ़े, कल को बेटा स्कूल भी जाएगा, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा पैसे कमाने और बचाने की कोशिश की जाए। उसने बेटे का नाम समीर रखा था। मां बनने के बाद भी निर्मला में कोई सुधार नहीं हुआ, बल्कि उसकी फरमाइश पहले से ज्यादा बढ़ गई थी। इधर संजय में पहले सी ताकत और जोश नहीं था, इसलिए वह कभी कभार मां साफ मना कर देता। इस पर निर्मला उसे मारने कोचने लगती थी और पागलों जैसी हरकतें करने लगती थी। संजय को इतना तो समझ आ रहा था कि निर्मला को इतनी तीव्र इच्छा कोई स्वाभाविक बात नहीं, बल्कि एक असामान्यता या कोई बीमारी है। पर वह मन जैसे छोटे से गांव में जहां कोई फिजिशियन भी नहीं था, वहां किसी मनोचिकित्सा के होने की कोई संभावना नहीं थी, जिससे संजय की पत्नी इस अजीब सी बीमारी का इलाज कर पाता। पति काफी कुछ बर्दाश्त कर लेता और पत्नी शादी के 4 साल बाद उसकी मर्दांगिनी को लेकर ताने मारने लगे तो उसका सब्र जवाब देता है। यही संजय के साथ हो रहा था, जो बेटे समीर का मुंह देखकर बेइज्जती के कवड़े घूंट पी जाता। अब उसकी हर मुमकिन कोशिश निर्मला से दूर रहने की होती थी, पर यह मुमकिन काम था। एक दिन निर्मला ने फिर से जिद की तो उस मन मारकर साफ कह दिया कि उसमें अब इतनी ताकत नहीं कि दिन रात यही सब करता रहे। इस बार निर्मला ने उससे नोचने या कोई पागलपन जाहिर करने की बजाय उसे सेक्स पावर बढ़ाने की दवा लेने की सलाह दी तो वह चौंक उठा। निर्मला की सलाह पर वह कोई प्रतिक्रिया दे पाता है, इसके पहले ही उसने पागलों जैसी जिद पकड़ ली कि मर्दांगिनी और ताकत बढ़ाने वाली दवा खाओ। इसमें अर्ज क्या है? हर बार की तरह इस बार भी संजय को पत्नी की जिद के आगे हथियार डालने पड़े और वह शहर से सेक्स पावर बढ़ाने वाली दवा लाकर खाने लगा। इस उपाय से कुछ दिन ही ठीक ठाक गुजरी, यानी निर्मला संतुष्ट रही, लेकिन कुछ दिन बाद फिर ढीले पड़े संजय के साथ वह पहले की तरह व्यवहार करने लगी, जिसने संजय को घर नर्क और जिंदगी बेकवर लगने लगी थी। अपनी अजीबोगरीब परेशानी वह किसी से साझा भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह बात शर्म वाले होने के साथ साथ इज्जत का कचरा होने वाली भी थी। सेक्स के साथ साथ वह जिंदगी की गाड़ी भी इस कोले खाते चलने लगी थी। निर्मला अपनी बीमारी के आतों मजबूर थी, इसलिए उसने मोहल्ले के कम उम्र के लड़कों से दोस्ती करनी शुरू कर दी। वह उनसे शारीरिक संबंध बनाने लगी थी। यह बनक जब संजय को लगी तो वह तिलमिला उठा, लेकिन खामोश रहा, क्योंकि बिना सबूत पत्नी पर इल्जाम लगाना कोई तुक वाली बात नहीं थी। एक दिन निर्मला ने बड़े प्यार से संजय से कहा कि वह उसकी भी नौकरी कहीं लगवा दे, जिससे घर की आमदनी बढ़े। इस पेशकश को संजय ने यह सोचते हुए मना कर दिया कि निर्मला काम करेगी तो व्यस्त रहेगी, इससे संभव है उसकी आदतों में सुधार आए। यह सोचते हुए उसने निर्मला की नौकरी उसी स्कूल में लगवा दी जहां वह माली का काम करता था। स्कूल में काम करने की निर्मला की असली मंशा भी जल्द उजागर हो गई। उसने वहां के नौजवान चपरासियों से लेकर बस कंडक्टर और ड्राइवरों तक से शारीरिक संबंध बनाए। ऐसी बातें छिपी नहीं रहती, इससे संजय की ही बदनामी हो रही थी, पर वह बेबस था। एक दिन तो उस वक्त हद हो गई जब उसने अपने ही घर में निर्मला को एक लड़के के साथ रंग रलिया बनाते हुए देख लिया था। इस पर दोनों में खूब झगड़ा हुआ और निर्मला से उल्टे थाने में जाकर पति के खिलाफ मारपीट करने की शिकायत लगाकर इस पर पुलिस वालों ने दोनों को समझा बुझाकर वापस भेज दिया। गुस्साई निर्मला मायके चली गई। 1.5 साल मायके में रहकर वह वापस आई तो बिल्कुल नहीं बदली। संजय शायद उसे वापस नहीं लाता, पर बेटे के मुंह से जकड़ रखा था। वापस आकर निर्मला फिर से किसी न किसी को घर बुलाकर सेक्स की भूख शांत करने लगी।
टोकने पर वह पूरी बेशर्मी से संजय से कहने लगी कि जब तुम मेरी भूख नहीं मिटा सकते तो मेरे लिए लड़कों का इंतजाम करो और नहीं कर सके तो आंख कान बंद करके रहो। 16 फरवरी 2018 की शाम जब संजय सब्जी लेकर घर वापस आया तो यह देख शर्म से पानी पानी उठा कि निर्मला एक कम उम्र के बच्चे के साथ सेक्स कर रही थी। गुस्सा में संजय ने उसे डांटा तो वह पूरी बेशर्मी से बोली कि जब तुमसे कुछ नहीं होता तो चुप रहो, मेरा जब जहां जिससे मन करेगा करूंगी। इस जवाब पर संजय की हालत सहज समझी जा सकती थी, जो रोज रोज पत्नी की बेजा हरकतों के चलते तिल तिल कर मर रहा था और अब तो बदनामी भी होने लगी थी। किसी भी पति के लिए यह डूब मरने वाली बात थी। इसी रात संजय जब सोने के लिए बिस्तर पर गया तो निर्मला उसके पास आकर उसे सेक्स के लिए उकसाने लगी। मना करने का नतीजा और निर्मला के जहर बुझे जवाब संजय को मालूम थे, इसलिए उसने यह सोचते हुए पूरी तरह आपा खो दिया कि इस मर्दखोर औरत की वासना तो कभी शांत होने वाली नहीं है, लिहाजा क्यों ना इसे ही हमेशा के लिए शांत कर दिया जाए। संजय ने कमरे में पड़ा लोहे का डम्बल उठाकर निर्मला के सिर पर दे मारा। 2-3 बार में ही उसकी मौत हो गई। पत्नी की लाश के पास बैठकर उसने ना जाने क्या क्या सोचा और फिर घबरा गया। फांसी का फंदा संजय को अपनी गर्दन पर लटकता हुआ दिख रहा था। कुछ देर और सोचने के बाद उसने भाग जाने का फैसला लिया और रसोई में जाकर निर्मला की कब्र खोदनी शुरू कर दी। 1 घंटे में 2 फीट गहरा गड्ढा खुद गया तो उसने लाश को उस गड्ढे में डाल दिया और ऊपर से ईंटें बिछा दी। घर के बाहर सूरज की रोशनी देख संजय को तब एक झटका और लगा जब उसने गहरी नींद में सोए बेटे को देखा। अब उसका क्या होगा, इस ख्याल से उसका दिल दहल गया कि इस मासूम का क्या कसूर है जो माँ बाप के किए की सजा भुगते। यह सोचते ही उसने थाने जाकर आत्मसमर्पण करने का फैसला ले लिया और वह बेटे को गोद में उठाकर नजदीक तोरवा थाने की तरफ चल पड़ा। तब तक निर्मला की हत्या की खबर गांव वालों को भी लग चुकी थी, इसलिए कई लोग उसके पीछे पीछे थाने की तरफ चल दिए। हालांकि उसके किए की खबर पहले से ही थाने पहुंच चुकी थी। वह ऊँता की स्कूल के एक शिक्षक आकाश उपाध्याय ने फोन करके निर्मला को काम पर जल्द भेजने के लिए कहा था। संजय ने बेहद सर्द आवाज में आकाश उपाध्याय को बता दिया था कि उसने निर्मला की हत्या कर दी और वह आत्मसमर्पण करने थाने जा रहा है। इस पर आकाश ने थाना प्रभावी परिवेश तिवारी को यह खबर दे दी थी। पुलिस टीम अभी संजय को गिरफ्तार करने जा रही थी कि संजय थाने जा पहुंचा। बेटा समीर उसकी गोद में था। पुलिस पूछताछ में संजय की कहानी सामने आई तो उसे बहुत ज्यादा गलत ना मानने वालों कमी नहीं थी। वह गुनाह तो उसने किया था जिसकी सजा मिलना भी तय थी। पुलिस टीम के साथ घर आकर उसने निर्मला की लाश और हत्या में प्रयुक्त डंबल बरामद करा दिया और फिर खामोशी से हवालात में समीर को अपने सीने से चिपका कर बैठ गया। जिसने भी सुना वह अवाक रह गया कि ऐसा भी होता है। जब निर्मला के माँ बाप समीर को ले जाने के लिए आए तो उसने साफ इनकार कर दिया। उसका कहना था कि निर्मला के माँ बाप को सब कुछ मालूम था, इसके बाद भी बेटी की तरफदारी करते हैं, लिहाजा अदालत के आदेश पर पुलिस ने समीर को बाल गृह भेज दिया। संजय और क्या करता है, इस सवाल का सटीक जवाब किसी के पास नहीं था। वह पत्नी को छोड़ता तो भी बदनामी होती और निर्मला अपनी बीमारी छुपाए रखने के लिए झूठी रिपोर्ट पुलिस में लिखवाती रहती। तलाक के लिए अदालत जाता तो परेशान रहता क्योंकि इस बीमारी को अदालत में साबित करना आसान नहीं था। वजह जिसके साथ निर्मला ने संबंध बनाए थे वे तो गवाही देने अदालत नहीं आते। दूसरी हर हालत में उसे पत्नी को गुजारा वक्ता देना ही पड़ता। वह जहाँ भी रहे वहीं किसी न किसी मर्द से संबंध बनाने से नहीं चूकती। ऐसे परेशान पतियों की मदद कोई नहीं करता। हालांकि खुद संजय ने भी इस मुसीबत से छुटकारा पाने की कोई खास कोशिश नहीं की और इसी बेबसी से उसे मजबूर कर दिया कि वह अपनी कामुक पत्नी की हत्या कर दे। थाने में पुलिस वालों की बातचीत से उसे पता चला कि निर्मला वाकई एक ऐसी सेक्सी बीमारी की मरीज थी जिसमें औरत को सेक्स संतुष्टि नहीं मिलती
वह बीमारी 1 लाख महिलाओं में से किसी एक को होती है जिसका इलाज मुमकिन है, बेशर्ते कोई विशेष डॉक्टर की देखरेख में हो। जाहिर है कि संजय के बस की बात नहीं थी और जो थी उसे उसने अंजाम दे डाला। इस बात में कोई शर्मिंदगी या पछतावा भी उसे नहीं था। उसकी इकलौती चिंता समीर और उसका भविष्य था।